हाय फ्रेंड्स, अपना अगला पॉइंट है फिक्स असेट एंड लीज डीड। सो इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि फिक्स असेट और लीज डीड में क्या वेरिफिकेशन करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको फिक्स असेट का लीज लेना है। अपना पीरियड है 2020-2021। सो मैं सबको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आपको लेना है 31 मार्च 2020 की फिक्स असेट की लिस्ट। Then you will obtain the fixed asset list as on 31st March 21. Then ask for fixed asset register. Confirm that fixed asset register is properly maintained, meaning that 31 मार्च 2020 का जो लिस्ट है तुम्हारे पास जो दिया है उन्होंने सर्टिफाई करके, लास्ट ईयर ऑडिटेड का सर्टिफाइड जो कॉपी है, उसे आपको फिक्स एसेट रजिस्टर में चेक करना है कि वेदर दिस इज अपीयरिंग एज ओपनिंग स्टॉक। देन इस साल में अगर कुछ एडिशन हुआ होगा तो क्वांटिटी वाइज एडिशन है या नहीं है। तो फिक्स एसेट रजिस्टर में दोनों कॉलम होने चाहिए, क्वांटिटी भी और अमाउंट भी। फॉर एग्जाम्पल, एसी अगर पिछले साल 5 एसी थे और उसकी वैल्यू 20,000 रुपए थी, और इस साल में अगर 2 एसी परचेस करे तो किस दिन पे कौन से वेंडर से वो 2 एसी परचेस करे, कितने रुपए में करे, और 31 मार्च 2021 को क्लोजिंग स्टॉक आएगा 7 एसी टोटल अमाउंट। इसी तरह से चेयर्स अगर है तो पूरा फिक्स रजिस्टर आपको आइटम वाइज चाहिए, जिसमें क्वांटिटीज मेंशन होना चाहिए। फिक्स एसेट रजिस्टर ड्यूली स्टैम्प करके क्लोज करना चाहिए ब्रांच मैनेजर ने, और उसी पे से क्लोजिंग स्टॉक की लिस्ट निकलनी चाहिए 31 मार्च 2021 की। मीनिंग दैट सबसे पहले आपको चेक करना है फिक्स एसेट है या नहीं है। 31 मार्च 2020 की फिगर है, एडिशन जो हुई है उसकी फिगर है, डिलीशन जो हुआ उसका फिगर है, और जो क्लोजिंग स्टॉक आया हुआ है वही आपको लिस्ट में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अगर ये नहीं है तो आपको जो लिस्ट दी हुई है उसका कोई बेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, अगर फिक्स एसेट रजिस्टर सीबीएस से निकल रहा है तो सीबीएस में रिकॉर्ड मेंटेन होगा। तो आपको वो देखना है कि लिस्ट कहाँ से जनरेट हो रही है। अगर सीबीएस का रिकॉर्ड भी अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम, वो लिस्ट रिकॉर्ड पे लो, वो रजिस्टर चेक करो, और अगर मैन्युअल है तो मैन्युअल देखो। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल वेरिफिकेशन। जो फिक्स लिस्ट आपको 31 मार्च 2021 को दी गई है, वो लिस्ट से आपको सब असेट चेक करनी है। असेट चेक करते वक्त आप लार्ज वैल्यू आइटम जो है वो पूरे 100% चेक करेंगे, जो मीडियम वैल्यू के है वो 50% तक चेक करेंगे, और लोअर वैल्यू आप रैंडम बेसिस पे चेक कर सकते हैं। फिक्स असेट चेक करते वक्त आपको ये देखना है कि उसका लोकेशन कहाँ है, ब्रांच के प्रीमाइसेस में है या नहीं है। जो लोकेशन अपना ब्रांच का है वहीं पे सब फिक्स असेट इंस्टॉल चाहिए। अगर अपने को कहीं दूसरे लोकेशन पे वो असेट्स बता रहे हैं तो चेक करो वेदर दैट पार्ट इज अवर पार्ट ऑफ द ब्रांच और नॉट, और ऑन पेपर वो रिकॉर्ड पे चाहिए। देन फिक्स असेट के जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, मतलब जो अपने लेजर्स है, जीएल जो लेजर्स है उसकी प्रिंट आउट लो, उसमें भी वो एडिशन और डिलीशन मैच हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करो। देन जो एडिशन हुई है उसके परचेस कहाँ से हुए हैं। अगर ब्रांच ने खुद के लेवल पे परचेस किया है तो उसका कोटेशन, बिल, डिलीवरी चलन, ये सब चेक करना है। अगर वो एचओ से ट्रांसफर हुई है तो एचओ का उसको लेटर है या नहीं है। सिमिलरली कोई एसेट अपन ने डिलीट किए मतलब स्क्रैप किया है या फिर ट्रांसफर किया है दूसरे ब्रांच को, तो उसको ऑथोराइजेशन है या नहीं है। ये सब चीजों में एचओ का ऑथोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जनरली फिक्स असेट का अगर मैं परचेसिंग और स्क्रैप की अगर बात करूँ तो ये हेड ऑफिस लेवल पे होता है, बट फिर भी आपको ब्रांच लेवल पे चेक करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। और अगर फिक्स असेट अगर सेंट्रलाइज है सब कुछ तो इसका मेजर इंपॉर्टेंस चेक होगा हेड ऑफिस लेवल पे। फिर भी एज अ ब्रांच इंचार्ज इट इज अवर ड्यूटी कि अपने बुक्स में क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है, उसका प्रॉपर चेक होना चाहिए। देन फिक्स असेट आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि फिक्स असेट पे ब्रांच का नाम, बैंक का नाम मेंशन है या नहीं है, पेंट किया हुआ है नहीं किया हुआ है। देन उस पे जो नंबर है वो नोट डाउन किया हुआ है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, तो नंबर और पेंटिंग बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हो। तो इसी में से अगर कोई भी चीज अगर नहीं है तो आपको एडवर्स क्वालिफिकेशन देने ऑडिट रिपोर्ट। फ्रेंड्स, फिक्स असेट आपको दिखने को काफी आसान एरिया दिख रहा होगा क्योंकि इट्स वेरी इजी, बट व्हेन इट्स कम टू फिजिकल वेरिफिकेशन and coming to the actual maintenance of books of account, it becomes a crucial part. So I will caution all of you that
कि फिक्स एसेट थोड़ा अच्छे से चेक होना चाहिए। इसी में अपना नेक्स्ट पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ लीज डीड। आपको चेक करना है कि आपका जो प्रीमाइसेस है, जो ब्रांच का प्रीमाइसेस है, वो ब्रांच का खुद का ओन है या फिर रेंटल है। अगर रेंटल है तो आस्क फॉर अ लीज डीड। लीज डीड आपको चेक करना है कि लीज डीड प्रॉपर है या नहीं है, लीज डीड की वैलिडिटी कहाँ तक है। तो लीज डीड में क्या क्या चेक करना है आपको वो बता रहा हूँ मैं आपको, उसकी वैलिडिटी कहाँ तक है, रेंट कितने रुपए है, रेंट के अरियर्स अगर कुछ देना है, मतलब जो इंक्रीमेंट्स अगर कुछ देना है तो किस डेट पे देना है, जो इंक्रीमेंट लीज डीड में लिखा है उस इंक्रीमेंट के हिसाब से ही अपने बुक्स में रेंट जा रहा है नहीं जा रहा है, वो चेक करना है। देन टैक्सेस जो है, टैक्सेस किसको बियर करने हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूनिसिपल टैक्स है, वाटर टैक्स है, और कोई भी अगर एडिशनल टैक्स है तो ये किसे बॉर्न करना है। तो लीज डीड शुड स्पेसिफिकली मेंशन दैट कि ये टैक्सेस किसको बॉर्न करना है, और एज पर द इंस्ट्रक्शन इन द लीज डीड वी हैव टू चेक वेदर इट इज डन प्रॉपरली और नॉट। देन उसको अगर टीडीएस लगता है तो टीडीएस कटाए नहीं कटाए। टीडीएस के लिए कंडीशन है 1,80,000 की पिछले दी, अभी 2,40,000 है, तो वी हैव टू सी विच ईयर वी आर कंप्यूटिंग ओवर द टीडीएस लिमिट। तो उस पर टीडीएस कटना चाहिए नहीं कटना चाहिए, अगर कट रहा है तो प्रॉपरली डिडक्ट होकर उसको पे हो रहा है नहीं हो रहा है। देन ओनर से जो रेंट पे कर रहे हैं अपन, वो किस मोड में कर रहे हैं, उसके सेविंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको पे ऑर्डर दे रहे हैं, उससे अपन ने आइडियल पोजीशन समझ के रेंट रिसिप्ट लेना होना। तो रेंट रिसिप्ट बुक्स में है या नहीं है। देन रेंट, ये जो चीज है वो पर मंथ बेसिस पे आने वाली है। तो जब आप लेजर स्क्रूटनी कर रहे हो रेंट की, तो लेजर स्क्रूटनी में चेक करिए जो रेंट आपका प्रिस्क्राइब रेंट है इनटू 12 उतना ही रेंट बुक्स में डेबिट होना चाहिए। टैक्सेस का मैंने आपको बताया कि टैक्सेस किसने बियर करने, टैक्सेस अगर ओनर ने बियर करने तो वो चेक करना है अपने को कि अपन ने अगर पे किया तो ओनर से रिकवरी करनी है या फिर रेंट में एडजस्ट करना है। अगर लीज के बारे में कोई केस चल रही है आपकी तो उसका स्टेटस देखिए, क्योंकि बहुत सी बार लीज डीड एक्सपायर होने के बाद अरियर्स के लिए ओनर डिमांड करता है। तो अरियर्स के लिए अगर कोई केस चल रही है हाई कोर्ट में, कोर्ट में, तो उसका स्टेटस क्या है। अगर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अरियर्स पे करने हैं तो वी हैव टू सी दैट वेदर अरियर्स की प्रोविजन करी है नहीं करी है। देन ब्रांच प्रीमाइसेस का इंश्योरेंस हुआ है नहीं हुआ है। सो ओवरऑल लीज डीड में आपको ये सब चीजें चेक करनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट फिक्स एसेट एंड लीज डीड। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज इन द ब्रांच ऑडिट। नेक्स्ट वीडियो में अपन चेक करने वाले हैं अगले सेक्शंस। थैंक यू वेरी मच।